दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दुनिया आज तक में बताएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बातचीत खत्म होने का क्यों बताया खतरा, साथ ही रूसी हमले में तबाह हुए मारियोपोल बंदरगाह से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन की नेशनल गार्ड्स यूनिट ने रूसी सैन्य ठिकानों पर किया भीषण हमला। डोनबास में 30 रूसी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का किया दावा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका यूरोप के बहकावे में आ रहा है यूक्रेन। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन से अब तक 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। चीन की समाचार एजेंसी ने बात करते हुए लावरोव ने कहा, 300 से अधिक चीनी नागरिकों को भी निकाला गया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में अजोव कमांडर्स की पत्नियों ने इटली की राजधानी से लगाई गुहार। रूसी सेना से की अपने सैनिक पतियों की सुरक्षा की मांग। मारियोपोल में 2000 अजोव से अधिक सैनिक लोगों को शेल्टर्स में निकालने में लगे। यूक्रेन में 1.5 लाख की आबादी वाले शहर मेलिटोपोल में बचे सिर्फ 80,000 लोग। मेलिटोपोल के मेयर ने दावा किया, शहर की आधी आबादी ने युद्ध के डर से छोड़ा शहर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर दी परमाणु हमले की चेतावनी। कहा, अगर उनके देश को धमकी दी गई तो वो अपने परमाणु हथियारों का सबसे पहले करेंगे इस्तेमाल। वेस्ट बैंक में सुरक्षा गार्ड की हत्या करके भागा फिलिस्तीनी हमलावर। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच फिर से बढ़ा इलाके में तनाव। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुने गए मैक्रोन के खिलाफ मई डे पर विरोध की तैयारियां शुरू। 60 साल की एक नर्स ने कहा, मैक्रोन और मरीन में से किसी एक को चुनना प्लेग और कालरा जैसे चुनने जैसा। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा दावा, क्वारंटीन जोन के बाहर नहीं आया कोरोना का एक भी मामला। कोरोना के मामले बढ़ने पर शंघाई में लागू किए गए लॉकडाउन के नियम। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोरोना प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद खोले गए बार और रेस्टोरेंट। कभी न सोने वाले शहर न्यूयॉर्क में बार में नजर आई लंबी कतारें। बार में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी आर्थिक हालात पटरी पर लौटने की जताई उम्मीद। कैमरून मूल के नॉर्थ अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जोएल की आंख में चोट लगने से फिलाडेल्फिया 76ers को बड़ा झटका। सेमीफाइनल मुकाबले से ठीक पहले हुई चोटें। यूक्रेन से आई जंग की ताजा तस्वीरों में तबाही का भयावह मंजर नजर आ रहा है। इरपिन शहर से आई तस्वीरों में पूरा शहर खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में रूस के हमले एक बार फिर तेज हो गए हैं। तेज हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से बातचीत का रास्ता बंद होने की बात कही। रूस के हमलों ने यूक्रेन का नक्शा बदल दिया है। अब यहां सिर्फ तबाही नजर आती है। बेगुनाह लोग जंग का शिकार हो गए, घर उजड़ गए। दर्द की दास्तां इतनी गहरी है कि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। कब कौन सा बम पल भर में जिंदगी खत्म कर देगा, ये डर आज भी यहाँ के लोगों को सता रहा है। The 54-year-old told Reuters of the moment she thought could be her and her family's last. Ужасно. It's terrible. It's like films when they show the last days of the planet. The same thing happened here. मारियोपोल में रूस की सेना का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। उस शहर की बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी थी और अब ये तस्वीरें इरपिन शहर की हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और अब यूक्रेनी सेना पर रॉकेट हमलों की रफ्तार पहले से तेज हो चुकी है, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता टूटने का खतरा बताया। Жорстка ситуація на Харківщині, але у наших військових, у наших розвідників є важливі тактичні успіхи. На Донбасі окупанти роблять усе, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та... आपको बता दें कि 29 मार्च के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर रूस के यूक्रेन पर तेजी से बढ़ते हमले तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं उसमें यह तय है कि आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए और ज्यादा तबाही लेकर आ सकता है, क्योंकि हमले पहले के मुकाबले बहुत तेज होंगे। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैलता जा रहा है। चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक शंघाई कोरोना का एपिक सेंटर बना हुआ है। तो राजधानी बीजिंग में लोग सरकार की सख्त
पाबंदियों के बीच घरों में कैद होने को मजबूर है। चीन में कोरोना वायरस की सुनामी। चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस। लॉकडाउन से परेशान लोगों का पलायन। शंघाई में कोरोना से मचा हाहाकार। जीरो कोविड पॉलिसी से नहीं थमी रफ्तार। कोरोना वायरस की दहशत से चीन डरा हुआ है और महामारी ने शंघाई को बुरी तरह अपने चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से शंघाई शहर बंद पड़ा है और लोग सख्त प्रतिबंधों के चलते घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। अधिकारी बीजिंग को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं और लोगों को सख्त प्रतिबंध में रख रहे हैं। चीन में पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं पिछले एक महीने में कोरोना से 337 लोगों की मौत हुई है। शंघाई में लंबे समय से लॉकडाउन होने के बाद भी स्थिति कंट्रोल होती नहीं दिख रही। दूसरी ओर अब बीजिंग में भी हालात खराब हो रहे हैं। इसे देखते हुए वहां के प्रशासन ने गाइडलाइंस और सख्त कर दिए हैं। 我觉得最重要是人吧，我觉得是你看到一个以前拥挤的城市，现在是空旷的，然后你就会不自觉地想到这些人会怎么生存。 दुनिया के कई देश जहां प्रतिबंध हटा रहे हैं और वायरस के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं चीन अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बड़े पैमाने पर बंद कर रहा है। इसके साथ ही चीन अपने ही नागरिकों पर भी अत्याचार कर रहा है और उन्हें पकड़कर घरों में कैद कर रहा है। आज तक भी दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।